नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल का 21वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 21वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए आज के महामुकाबले में हैदराबाद की शुरुआत काफी शर्मनाक रही और पहले ही ओवर में हैदराबाद को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा। जी हां, राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने आते ही कदमों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, आर्चर की तेज पटकी हुई गेंद को वह समझ नहीं पाए और बाउंड्री पर मौजूद रवि बिश्नोई को एक आसान सा कैच थमाते हुए पहली ही गेंद पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, राजस्थान के खिलाफ आज अभिषेक शर्मा अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, पहले ही ओवर में हैदराबाद का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोष करते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान में नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक शर्मा के पवेलियन लौट जाने के चलते पूरे हैदराबाद के प्रशंसकों में सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान ईशान किशन, जिन्होंने आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, परंतु दोस्तों जोफ्रा आर्चर की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और इसके बाद बची हुई अगली 5 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते रह गए, जिस कारण दोस्तों इस पहले ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाज महज 2 ही रन्स को बोर्ड पर लगा पाए। वहीं दूसरा ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज नंद्रे बर्गर के खिलाफ भले ही ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ट्रेविस हेड ने कवर की ओर उड़ता हुआ एक चौका जड़ा, परंतु दोस्तों ये चौका छोड़ दिया जाए तो एक भी बड़ा शॉट हैदराबाद की ओर से देखने को नहीं मिला और यह ओवर भी शांत तरीके से खत्म हुआ। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 2 ओवरों में पूरी तरीके से राजस्थान के गेंदबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिला था। जी हां, क्योंकि 12 गेंदों का खेल पूरा हो चुका था और इन 12 गेंदों पर अब तक महज 6 ही रन हैदराबाद की टीम को बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में पावर प्ले का फायदा उठाना था तो अब मैदान में मौजूद ईशान और ट्रेविस हेड को अपना असली अंदाज दिखाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंततः देखने को मिला। मैच के तीसरे ओवर में जहां पर अब तक शांत दिखने वाले हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने अपना रौद्र रूप अपनाया और विकेट चटकाने वाले जोफ्रा आर्चर को आड़े हाथों लेते हुए पहले ओवर की दूसरी गेंद पर पीछे की ओर बल्ले का मुंह खोलते हुए एक जोरदार चौका जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर कड़ाकेदार पुल से गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और पहली बार हैदराबाद के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। बता दूं, यह ओवर पूरी तरीके से हैदराबाद के हित में रहा, जहां पर ईशान किशन ने अपने खुद के दम पर 10 रन बटोरे और दोस्तों कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में ईशान किशन का साथ निभा रहे ट्रेविस हेड की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए नंद्रे बर्गर का आते ही समाचार लिया और ओवर की पहली गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ईशान किशन ने अपनी बेहतरीन लय को बरकरार रखते हुए ओवर की तीसरी गेंद को कवर की ओर खेलते हुए एक बार फिर आसमानी लगा दिया और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए हैदराबाद की रन गति को तेज गति से आगे बढ़ाना बरकरार रखा। परंतु दोस्तों, अब मात्र पावर प्ले के अंतिम 2 ओवरों का खेल हैदराबाद के पास बचा हुआ था। इस कारण देखना दिलचस्प था कि यह बचे हुए आखिरी पावर प्ले के 2 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में मैच का 5वां ओवर लेकर आए राजस्थान की ओर से संदीप शर्मा, जिनके ओवर की शुरुआत तो काफी बेहतरीन रही और पहली 3 गेंदों पर उन्होंने मात्र 4 ही रन खर्च किए, परंतु दोस्तों इसके बाद चौथी गेंद पर वह अपनी लाइन से भटकते हुए नजर आए और दोस्तों इसी का फायदा स्ट्राइक पर मौजूद ईशान ने उठाया और सामने की ओर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए अंपायर के सर के ऊपर से चमचमाता हुआ और एक अपने खाते में जोड़ लिया और ऑरेंज आर्मी के प्रशंसकों को जल्लोष करने का मौका दिया। वहीं दोस्तों, इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर भी हैदराबाद के लिए काफी बेहतरीन साबित हुआ, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांड्या का आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने मानो जैसे भूत ही बना डाला।
जी हां, पहले बेहतरीन नजर आ रहे ईशान किशन ने जोरदार पुल लगाते हुए दूसरी गेंद को चौके में तब्दील किया। तो वहीं इसके बाद पांचवी गेंद पर ट्रेविस हेड ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए उड़ता हुआ चौका लेग साइड की ओर जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद को 51 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो अभिषेक शर्मा के रूप में बड़ा विकेट गिर जाने के बावजूद ईशान किशन और ट्रेविस हेड ने अब एक ताबड़तोड़ शुरुआत हैदराबाद की टीम को पावर प्ले में दिला दी थी। परंतु राजस्थान जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए तेज गति से टीम को आगे बढ़ाना जरूरी था। परंतु दोस्तों, हैदराबाद की ओर से ऐसी कुछ झलकियां देखने को मिलती उससे पहले ही मैच का अगला यानी 7वां ओवर लेकर आए राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने आते ही अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की पहली 4 गेंदों पर महज 3 रन खर्च करने के बाद अपनी 5वीं घूमती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद ट्रेविस हेड को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का दूसरा झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें, ट्रेविस हेड आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 18 गेंदों में महज 18 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, पावर प्ले खत्म होते ही तुरंत ही हैदराबाद के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज का विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही खुशी राजस्थान के खिलाड़ी और प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर ट्रेविस हेड काफी निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों के लौट जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे घातक बल्लेबाज हेनरिक क्लासन। बता दूं, यह ओवर काफी बेहतरीन राजस्थान टीम के लिए रहा, जहां पर रियान पराग ने अपनी जादुई गेंदबाजी के चलते महज 5 ही रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव अगले ओवर में भी साफ तरीके से हैदराबाद की टीम पर देखने को मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई की घूमती हुई गेंद को दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल भी नहीं समझ पाए और इस ओवर में महज स्ट्राइक रोटेट करते रह गए और मात्र 6 ही रन बटोर पाए। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हुए करीबन 2 ओवरों का खेल बीत चुका था और इन 2 ओवरों में चौका छक्का तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरते हुए भी हैदराबाद के बल्लेबाज काफी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब कुछ भी करके हैदराबाद के बल्लेबाजों को अपने गियर में बदलाव करना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, अंततः ऐसा कुछ देखने को मिला। मैच के 9वें ओवर में जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा की पहली 2 गेंदों को सम्मान करने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने लेग साइड की ओर अपने बल्ले को मोड़ा और गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया लगने लगा। अब ये ओवर बड़ा हैदराबाद के लिए साबित होगा। परंतु दोस्तों, इसके बाद संदीप शर्मा की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और इसके बाद मात्र 2 रन बनाने का मौका हैदराबाद की टीम को दिया। दोस्तों, देखा जाए तो हर एक बीतता हुआ ओवर अब हैदराबाद के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था, क्योंकि धीमी बल्लेबाजी के चलते अब रन रेट भी हर गेंद के साथ गिरता जा रहा था। इस कारण अब लगने लगा कि इस प्रेशर के चलते हैदराबाद जरूर अपने किसी एक बड़े बल्लेबाज को गंवा देगी। परंतु दोस्तों, प्रेशर हावी हो उससे पहले ही मैच के 10वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में गदर मचा डाला और गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई को उनकी असली औकात दिखाते हुए पहले ओवर की तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद हेनरिक क्लासन ने लॉन्ग ऑन पर एक गगनचुंबी जड़ा। तो वहीं इसके बाद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ईशान किशन ने भी बिश्नोई का समाचार लेते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर नीचे बैठते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और राजस्थान के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी पसा जड़ दिया। बता दूं, अब तक का ये सबसे महंगा ओवर राजस्थान के लिए साबित हुआ, जहां पर हैदराबाद के दोनों ही बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर 16 रन बटोरे और दोस्तों, इस एक ओवर ने मानो जैसे पूरी तरीके से मोमेंटम को ही बदल डाला। जी हां, क्योंकि रवि बिश्नोई की पिटाई करने के बाद अगले ओवर में 50 झड़ने वाले ईशान किशन ने गेंदबाजी पर आए तुषार देशपांडे को अपने पाले में लिया और इस ओवर में 3 गेंदों को चौकों में तब्दील करते हुए एक गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और राजस्थान के कप्तान रियान पराग को सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, भले ही बीच के ओवरों में धीमा खेल हैदराबाद की टीम की ओर से देखने को मिला था, लेकिन अब मानो जैसे रनों की बरसात दोनों ही बल्लेबाज मैदान में करते जा रहे थे। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में ईशान किशन ने अपना धुआंधार अंदाज तुषार देशपांडे को दिखाया, तो वहीं अगले ओवर में उनका साथ निभा रहे हेनरिक क्लासन ने अपने बल्ले से आग उगलते हुए गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद को सीधे में तब्दील कर डाला और इसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। दोस्तों, एक छोर से ईशान किशन तो दूसरी ओर से हेनरिक क्लासन अब अपना आतिशी अंदाज मैदान में दिखा रहे थे। जो स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, किसी को बख्श नहीं रहे थे और हर गेंद को कभी चौके तो कभी में तब्दील करते जा रहे थे।
इस कारण पूरी तरीके से दबाव गेंदबाजी कर रही राजस्थान की टीम पर आ चुका था और साथ ही दोस्तों अब रियान पराग भी काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे थे। इस कारण रनों की रफ्तार को देखते हुए मैच के 13वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को, परंतु आर्चर को गेंद थमाने का फैसला उन पर ही भारी पड़ा। जी हां, क्योंकि जैसे ही आर्चर गेंदबाजी पर आए दोनों ही हैदराबाद के बल्लेबाजों ने उन्हें बुरी तरह धो डाला। पहले तो हेनरिक क्लासन ने लॉन्ग ऑन पर एक जादुई जड़ा, तो वहीं इसके बाद ईशान किशन की आंधी मैदान पर देखने को मिली, जिन्होंने लगातार 3 गेंदों को इसके बाद चौकों में तब्दील कर डाला और इस ओवर को भी पूरी तरीके से हैदराबाद के हित में किया। बता दूं, अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते आर्चर ने इस ओवर में करीबन 17 रन लुटाए। दोस्तों देखा जाए तो हर एक रन अब गेंदबाजी कर रही राजस्थान को इस मुकाबले में पीछे की ओर धकेल रहा था, क्योंकि प्रोजेक्टेड को अब यहां से 250 के पार नजर आ रहा था। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना राजस्थान के लिए आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों अंततः ये काम करके दिखाया। मैच के 14वां ओवर लेकर आए अनुभवी गेंदबाज संदीप शर्मा ने, जिन्होंने तेज गति से अपने शतक की ओर बढ़ रहे ईशान किशन को अपनी पटकी हुई गेंद में फंसाया और कॉट एंड बोल्ड करते हुए आज के मुकाबले का सबसे कीमती विकेट राजस्थान की टीम को हासिल कर दिया। आपको बता दें, ईशान किशन अपने शतक से मात्र 9 रन से चूके और 91 रनों की पारी खेल पवेलियन लौट गए। दोस्तों रनों की बरसात के बीच हैदराबाद का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के खेमे में अब सन्नाटा छा चुका था, क्योंकि ईशान किशन का विकेट मतलब अब कोहिनूर राजस्थान को मिल चुका था। ऐसे में दोस्तों कप्तान ईशान किशन के पवेलियन लौट जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी। बता दूं, लंबे अंतराल बाद यह ओवर राजस्थान के हित में रहा, जहां पर संदीप शर्मा ने विकेट चटकाते हुए महज 4 ही रन दिए। परंतु दोस्तों हेनरिक क्लासेन कहां रुकने वाले थे। जी हां, क्योंकि जैसे ही संदीप शर्मा का ओवर शांत गया, अगले ओवर में हेनरिक क्लासेस ने अपने बल्ले का मजा गेंदबाजी पर आए नंद्रे बर्गर को छकाया और पहली 3 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर कवर की ओर अपने बल्ले को मोड़ते हुए गेंद को सीधे दूसरे स्टैंड में भेज दिया और टीम को भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों अब मात्र आखिरी 5 ओवरों का खेल हैदराबाद की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण परिस्थितियों को देख दोनों ही छोरों से हैदराबाद के बल्लेबाजों को गियर में बदलाव करते हुए विस्फोटक बल्लेबाजी करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों हैदराबाद के बल्लेबाज अपने गियर में बदलाव करें उससे पहले ही मैच का 16वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का करिश्मा मैदान में बिखेर दिया। भले ही उनके ओवर की शुरुआत खराब रही, जहां पर ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद नीतीश कुमार रेड्डी ने उन्हें ऑफ साइड की ओर एक जोरदार जड़ा। परंतु दोस्तों जैसे ही चौथी गेंद पर हेनरिक क्लासेन स्ट्राइक पर आए, वे अपना धैर्य खो बैठे और कवर की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, हेनरिक क्लासेन 26 गेंदों में 40 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों अंतिम ओवरों में हैदराबाद की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते काफी ज्यादा खुशी विकेट चटकाने वाले तुषार देशपांडे के चेहरे पर देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर हेनरिक क्लासेन अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम ओवरों में राजस्थान के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे सलील अरोड़ा, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना अगले ओवर में आए नंद्रे बर्गर को दिखाया और ओवर की दूसरी पटकी हुई गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों इसके बाद नंद्रे बर्गर की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई गेंदों पर महज 1 ही रन बनाने का मौका हैदराबाद के बल्लेबाजों को दिया और ओवर को काफी शांत तरीके से खत्म किया। परंतु दोस्तों मानो जैसे नीतीश कुमार रेड्डी को ये पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि जैसे ही पिछला ओवर धीमा गया, अगले ओवर में रेड्डी ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए संदीप शर्मा को उनकी असली औकात दिखाते हुए लगातार 3 गेंदों को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। बता दूं, नीतीश कुमार रेड्डी की ओर से 3 आने के बाद इस ओवर में सलील अरोड़ा ने भी एक चौका पीछे की ओर कट लगाते हुए जरा और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। बता दूं, यह ओवर काफी खराब राजस्थान के लिए साबित हुआ, जहां पर संदीप शर्मा ने करीबन 24 रन लुटाए। परंतु दोस्तों अब महज आखिरी 2 ओवरों का खेल हैदराबाद के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी इन आखिरी 12 गेंदों पर चौकों में डील करने की।
परंतु दोस्तों इसके बाद मैच का 19वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने अपनी घातक गेंदबाजी में टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे नीतीश कुमार रेड्डी को फंसाया और विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का 5वां झटका हैदराबाद को दे दिया। आपको बता दें नीतीश कुमार रेड्डी 13 गेंदों में 28 रनों की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अंतिम 10 गेंदों का सामना करने हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे अनिकेत वर्मा परिस्थितियों को देख लग रहा था। अब 200 रनों का आंकड़ा भी हैदराबाद की टीम पार करने में सफल नहीं हो पाएगी। परंतु दोस्तों इसके बाद सलील अरोड़ा और अनिकेत वर्मा ने बची हुई गेंदों पर राजस्थान के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और मैदान में चौकों की बरसात करते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 210 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 217 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला।